अगर आप भी ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी और श्रेयस अय्यर के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया ने तीसरे दिन ही जीत पर कब्जा कर लिया। रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर सभी भारतीय गेंदबाजों ने गजब की घातक गेंदबाजी की, जिसके सामने बांग्लादेश का एक भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। तो आखिरकार इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को किस तरीके से मात दी, अब तक इस मुकाबले की क्या रही बेहद ही रोमांचक हाईलाइट, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है सबसे महान कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ मिल श्रेयस अय्यर ने बिखरती हुई भारतीय पारी को संभालते हुए 314 रनों के विशालकाय स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसके साथ ही भारतीय टीम को 86 रनों की बढ़त भी हासिल हो गई। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 93 रनों की पारी में 7 चौके 5 तूफानी छक्के लगाए, जिनका बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 10 चौकों और 2 छक्कों की तूफानी बदौलत 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी हुई। दोस्तों, भारतीय टीम के ऑल आउट होने के बाद दूसरे दिन ही बांग्लादेशी बल्लेबाज क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतर गए थे। जाकिर हुसैन के साथ संतो की बल्लेबाजी क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतर गए और इन जोड़ी ने पारी की शुरुआत करने आई थी। इन दोनों ने दिन के आखिरी ओवर में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की और 6 ओवरों में महज 7 रन बनाकर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो तीसरे दिन की शुरुआत ही जाकिर हसन ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ खतरनाक चौका लगाकर की। दोनों बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक बार फिर बांग्लादेश के लिए बेहतरीन शुरुआत करेंगे, लेकिन इनके इन अरमानों पर रविचंद्रन अश्विन ने अपने पहले ही ओवर में पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, अश्विन ने संतो को अपनी फिरकी में फंसा लिया और गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। हालांकि एम्पायर ने अश्विन की इस अपील को नकार दिया, जिस पर भारतीय टीम ने रिव्यू का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय टीम को यह भारी पड़ा। बल्लेबाज तो नॉट आउट थे ही, साथ ही हमने रिव्यू भी गवा दिया। लेकिन दोस्तों, जहां इससे बांग्लादेशी टीम के चेहरे पर मुस्कान थी, तो अश्विन ने बहुत जल्द ही खुशी को मातम में बदल दिया। जी हाँ, अगली ही गेंद पर दोबारा गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर लगी और इस बार अपील करने पर ग्राउंड एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। हालांकि बल्लेबाजी ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन वो भी उन्हें पवेलियन जाने से बचा नहीं पाया और अश्विन ने एक गेंद बाद ही अपना बदला ले लिया। संतो महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन के बाद बल्लेबाजी करने आए पिछली पारी के शतक वीर मोमिनुल हक, उन्होंने जाकिर हुसैन के साथ मिलकर बांग्लादेश की वापसी करनी शुरू की। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे और अधिकांश मौकों पर ऐसा लगता था कि कभी भी भारत को एक और सफलता मिल सकती है। हालांकि ये उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये दोनों ऐसी परिस्थितियों में खेलने में माहिर हैं और इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था बांग्लादेश की उम्मीदें इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। लेकिन मोहम्मद सिराज के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो लगातार अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे थे और उन्होंने बहुत जल्द भारतीय टीम को दूसरी सफलता भी दिला दी। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज की घातक गेंद पर मोमिनुल हक चारों खाने चित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई थी। इस पर तो अपील करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मोमिनुल हक खुद चलते बने बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अभी उनके महज 26 रन बने थे और उनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, मोमिनुल हक महज 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए, जिनके बाद जाकिर हसन के साथ निभाने में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन इन पर एक बार फिर से टीम को संभालने का दबाव था, क्योंकि पिछली बार ये काम करने में पूरी तरह से फ्लॉप हुए थे। बांग्लादेशी टीम शुरुआत में ही बैकफुट में चली गई थी और लोगों के जहन में तो अभी आ गया था कि भारतीय टीम कितनी जल्दी बना देश को आउट करके इस मुकाबले में अपना कब्जा करेगी। दोस्तों, मैदान के हालात देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मोहम्मद सिराज के साथ मिल भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश एक रन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और कई गेंदें तो ऐसी थी जिसमें बल्लेबाज पूरी तरह से बहुत चक्कर रह गया। उस गेंद और बल्ले का मिलाप करना भी मुश्किल हो गया था। बांग्लादेश अभी भी भारतीय टीम से 60 रनों से पीछे था और बांग्लादेश पर उनकी बल्लेबाजी चकनाचूर होने की तलवार लटक रही थी। भारतीय फैंस के जोश का तो ठिकाना नहीं था, तो बांग्लादेशी खेमा गहरी चिंता में तो
उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल परिस्थिति में कैसे बचें। हालांकि दोस्तों, कप्तान शाकिब अल हसन ने मोहम्मद सिराज होटल के लिए भेज दिया। उन्हें अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और उनके इस शॉट पर भारतीय टीम भी हैरान थी। बांग्लादेश अभी विभाग की टीम से काफी पीछे चल रही थी। 18 ओवर खत्म हो गए थे और बांग्लादेश महज 39 रन बना पाई थी और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज विरोधी टीम पर हावी हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि दूसरे सेशन तक बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी और आखिरी सेशन में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया इस मुकाबले को तीसरे दिन ही अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, भारत इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आसानी से जगह बना लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 4 मुकाबलों में से 3 मैचों में ही हराना होगा और अपने घर पर भारत किसी भी टीम को आसानी से मात दे सकता है। वैसे तो आपको क्या लगता है दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया आसानी से पहुंचेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया भारत को हराते हुए उनका सपना तोड़ेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।